हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल चैलेंज एक्सेप्टेड में। मैं हूं दिनेश पटेल, आज का आपका होस्ट। दोस्तों, आज एक बेहतरीन स्टोरी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम डिजायर के बारे में बात कर रहे हैं। इच्छा, जिसको बोलते हैं इच्छा। वेद व्यास जी को जानते ही होंगे। वेद व्यास जी ने कहा था कि मनुष्य की इच्छाओं का पेट आज तक कोई नहीं भर सका है। गौतम बुद्ध को तो जानते ही होंगे आप। गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि इच्छा ही सभी दुखों का मूल है, मतलब सैडनेस इज द रिजल्ट ऑफ डिजायर। ये गौतम बुद्ध ने कहा था। कबीर का दोहा भी है दोस्तों इसी बात पे, उसको भी मैं आपको सुना देता हूं, सुनिएगा ध्यान से। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो इन सभी के बिहाफ पर आप समझ पाते हैं कि डिजायर कितना खतरनाक होता है और इच्छा कितनी खतरनाक साबित होती है हमारे लिए। तो दोस्तों, इसी पर एक स्टोरी है मेरे पास आज आपके लिए। वो स्टोरी मैं आपको डिलीवर करने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा और साथ लेकर के जाइएगा। दोस्तों, ये कहानी जो है एक साधु की है। वो साधु की कहानी मैं आपको सुनाता हूं। ये बहुत पुरानी सी कहानी है, मैंने इसको किताब में पढ़ी थी, आज आपको डिलीवर करने जा रहा हूँ। एक समय की बात है, एक साधु जो है वो अपनी कुटिया की तरफ जा रहा था। एक पुराना साधु है, कहीं गया हुआ था, धीरे धीरे अपनी कुटिया की तरफ आगे जा रहा था। दोस्तों, जब वो घर जा रहा था तो रास्ते में एक बाजार पड़ता था। अपनी कुटिया की तरफ जैसे वो बढ़ रहा था तो रास्ते में एक बाजार पड़ता था। वो बाजार से गुजर रहा था जिस समय, उस समय उसकी नज़र जो है वो एक दुकान पर पड़ी। कई बार होता है ना, बाजार से हम गुजरते रहते हैं, कोई अट्रैक्टिव चीज़ होती है जो हमारी नज़रों को अट्रैक्ट कर लेती है, हमारे मन को, हमारी इच्छाओं को अट्रैक्ट कर लेती है। वैसे ही एक दुकान पर उसकी नज़र पड़ी और उस दुकान में एक टोकरी रखा हुआ था। दोस्तों, उस टोकरी में था खजूर। खजूर तो समझते होंगे, डेट पाम कहते हैं जिसको। तो वो खजूर रखा हुआ था और खजूर को देखते ही साधु के मन में वो खजूर उतर गया। उसका मन जो है ना ललच गया खजूर के लिए, उसको खजूर खाने की इच्छा होने लगी। लेकिन उस समय उसके पास पैसे नहीं थे। बिना पैसे के कैसे खरीदता वो खजूर। तो उस समय वो पैसे नहीं थे। अपनी मन पर, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रख करके वो अपनी कुटिया की तरफ चलता गया। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, वो खजूर जो है उसके मन में बैठ गया था, वहां से वो खजूर निकल नहीं पाया था। कुटिया तो पहुंच गए थे साधु जी, लेकिन खजूर दिमाग से नहीं निकला था। उनकी इच्छाओं में वो खजूर अभी भी जिंदा था। रात को जब वो सो रहे थे तो उनको नींद ही नहीं आ रही थी अच्छे से। क्यों नींद नहीं आ रही थी उस साधु जी को? क्योंकि उनका मन कहाँ था? खजूर के लिए। उनका मन कहाँ दौड़ रहा था? खजूर में दौड़ रहा था। सुबह जैसे ही उनकी आंख खुली, उनके मन में फिर से सीधा वही खजूर आने लगा। इच्छा इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने ये सोचा कि मैं किस तरीके से मेहनत करूं और पैसा कमाऊं और पैसा कमा करके खजूर खरीद के लाऊं और उसको खाऊं। तो ये जो है उनके दिमाग में बैठ गया था कि मुझे कैसे पैसा कमाना है। यही सोचने लग गए थे कि पैसा कमाऊं जल्दी से और खजूर खरीद के लेकर के आके मैं खाऊं। और ये सोचने के बाद फिर उनके मन में आया कि सूखी लकड़ियां बेच देता हूं। सूखी लकड़ियां अगर बेच दूंगा तो उससे कुछ पैसे मिल जाएंगे मेरे को, और उन पैसों से मैं खजूर खरीद लूंगा और फिर खजूर खा लूंगा। तो उनके घर में सूखी लकड़ियां तो नहीं थी। वो जंगल की तरफ चले गए और जंगल से उन्होंने इकट्ठा किया कुछ सूखी लकड़ियां, और सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करके उसको लाद दिया अपने कंधे पे, और कंधों में लाद करके वो बाजार की तरफ चले गए ताकि उन लकड़ियों को बेच सकें और उनसे जो पैसे उनको मिलेंगे उनसे वो क्या खा सकें? खजूर खा सकें। लकड़ियों का जो गट्ठर है ना दोस्तों, बहुत भारी था और उसको कंधे में लाद करके बाजार तक ले करके जाना आसान टास्क नहीं था। वो आसान काम नहीं था, फिर भी उन्होंने लादा उसको और बाजार तक पहुंच ही गए। किस लिए? खजूर खाने के लिए। वो चलते गए। थोड़ी देर में पता है उनको कंधे में दर्द भी होने लगा था, लेकिन फिर भी उस दर्द को सह करके वो आगे बढ़ते गए। और इसी तरह रुक रुक कर किसी तरह वो बाजार तक पहुंच ही गए। अब बाजार पहुंच गए दोस्तों। बाजार में उन्होंने क्या किया पता है? सारी लकड़ियां बेच डाली। एक भी नहीं बचे भाई, सारी लकड़ियां बेच डाली। खजूर का जो इच्छा है वो क्या करा रहा है देखिए इसको। उन्होंने सारी लकड़ियां बेच डाली। कितना मेहनत और कितना तकलीफ से उस लकड़ी को मार्केट तक लेके गए हैं, बाजार तक लेके गए हैं और उसको बेच रहे हैं। पूरा ही बेच डाला उन्होंने। अब क्या हुआ? साधु जी खुश, क्योंकि उनके पास जो है इतने पैसे इकट्ठे हो गए जिससे कि वो खजूर खरीद सकें। तो सीधी सी बात है भाई, पैसा हाथ में आ गया है। उन्होंने उस पैसे को इस्तेमाल किया। उस टोकरी वाले के पास गया, वहां पर खजूर पड़े थे टोकरियों में, कुछ खजूर उन्होंने उस पैसे से खरीदा और उस खजूर को लेकर के अपनी कुटिया लौट गए वापस। कुटिया की ओर जाते जाते उनके मन में विचार आया कि हो सकता है मुझे आज खजूर खाने की इच्छा हुई, हो सकता है किसी दिन मुझे कुछ और करने की इच्छा हो, कुछ और खाने की इच्छा हो, कुछ और खरीदने की इच्छा हो, कुछ और किसी भी तरीके का इच्छा जागृत हो सकता है मन में। कभी नए वस्त्रों की इच्छा जाग जाएगी, कभी नए घर की इच्छा जाग जाएगी, कभी स्त्री बच्चों की, तो कभी धन की। मैं तो एक साधु व्यक्ति हूँ और ऐसे तो मैं इच्छाओं का दास बन जाऊंगा। साधु जी ऐसे सोच रहे थे मन में। काफी अच्छी सोच, बेहतर सोच,
इनके मन में ओरिजिनेट हो रहा था। और जैसे ही ये विचार साधु के मन में आया, साधु ने खजूर खाने का जो विचार है उसको त्याग दिया, सैक्रिफाइस। उस समय गरीब आदमी साधु के बगल से गुजर रहा था, उसने उस गरीब आदमी को बुलाया और सारा जितना भी खजूर वो खरीद के लाए थे बाजार से, वो सारे खजूर उस गरीब आदमी को दे दिए। और इस तरीके से साधु इच्छाओं का दास बनने से बच गए, सैक्रिफाइस। तो दोस्तों यहाँ से ये सीख मिलती है कि यदि हम हर इच्छाओं के सामने हार जाएंगे, यदि हम अपने सारी इच्छाओं के सामने हार जाएंगे, तो सदा के लिए अपनी इच्छाओं के दास बन जाएंगे। मन चंचल होता है दोस्तों, मन बहुत ही ज्यादा चंचल होता है। इसमें तरह तरह की इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं। इस चंचल मन में तरह तरह की इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं, जो उचित भी हो सकती हैं और अनुचित भी हो सकती हैं। और ऐसे में अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सोचिए, विचारिए, सोच विचार कर ही अपने इच्छाओं को एनालिसिस करने के बाद, अपने डिजायर को एनालिसिस करने के बाद ही उनकी पूर्ति के लिए कदम बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। तभी तो जीवन में सफलता प्राप्त होगी। और सबसे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो बात आपसे कहने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और दिमाग में सेट कर लीजिएगा। हमें इच्छाओं का दास नहीं बनना है, बल्कि इच्छाओं को अपना दास बनाना है, तभी तो सफलता मिलेगी दोस्तों। तो अभी तक के लिए तो फिलहाल इतना ही है। अगली बार फिर मैं बहुत जल्द ही आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। तो दोस्तों आपका काम अभी बाकी रह गया है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन अगर आपको दिख रहा होगा तो आप वहां पर बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन के फॉर्म में हमारे नए वीडियो का अपडेट आपको तुरंत ही मिल जाएगा। और दोस्तों शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपके जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके जो भी फैमिली सर्कल्स हैं, इन अच्छे वीडियोस को आप वहां पे शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी ये वीडियो मिले। और इन वीडियो से जो आपको सीखने के लिए मिलता है वो आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल्स को भी सीखने के लिए मिले। तो दोस्तों शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं फिर मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, एक बेहतरीन वीडियो फिर मैं लेकर के आऊँगा आपके लिए। और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।